विठल शरणव श्रेष्ठ, अरहत सिद्धव साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निज में स्थिरता निश्चय चरित्र, तीनों एक संग न भिन्न मित्र, इस विधि द्वय विधि जो मोक्ष मार्ग, क्रम क्रम तै साधो भव्य जाग। निज में स्थिरता निश्चय चरित्र। आपको निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान की बात ऊपर के छंद में कही थी, और उसी क्रम में यह निश्चय चारित्र की बात आती है। यह भी कहा था कि जहाँ पर निश्चय होता है वहाँ पर सब कुछ एक हो जाता है, एक के लिए होता है, एक में मिल जाता है। क्या कहा? जहाँ निश्चय होता है वहाँ सब कुछ एक होता है, एक में होता है और एक में ही मिल जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन होगा, वहीं पर निश्चय सम्यक ज्ञान होगा और वहीं पर निश्चय सम्यक चारित्र होगा। जो निश्चय सम्यक दर्शन का लक्षण है वही निश्चय सम्यक ज्ञान का लक्षण है और वही निश्चय सम्यक चारित्र का लक्षण। अंतर इतना है कि दर्शन में हम अपनी आत्मा की अनुभूति की रुचि उत्पन्न करेंगे। जब निश्चय सम्यक ज्ञान की बात आएगी तो हम उस अनुभूति को जानेंगे, और जब निश्चय सम्यक चारित्र की बात आएगी तो हम उस अनुभूति में ठहरेंगे, रमेंगे। निज में स्थिरता आना, यही हमारा निश्चय चारित्र कहलाता है। जब तक हम व्यवहार में रहते हैं, हमारे साथ अनेक भेदों के साथ सम्यक दर्शन भी चलता है, सम्यक ज्ञान भी चलता है और सम्यक चारित्र भी चलता है। निश्चय में सब कुछ एक आत्मा के लिए होता है, एक आत्मा में ही सब कुछ घटित किया जाता है। 8 अंगों का भी जो वर्णन आपने सुना, निशंकित, निकांक्षित आदि, ये व्यवहार से भी होते हैं और ये निश्चय से भी होते हैं। जो व्यवहार सम्यक दर्शन के लक्षण है वो रत्कर्ण श्रावकाचार में लिखे हैं, अलग अलग भावों में, अलग अलग श्लोकों में। और जो निश्चय सम्यक दर्शन के ये 8 अंग हैं, उनके जो लक्षण है वो समय सार जी में निर्जरा अधिकार में लिखे हुए हैं। वो भी 8 गाथाओं में अलग अलग लिखे हैं। आपसे ये भी कहा था कि जो सम्यक दर्शन के निशंकित अंग हैं, निकांक्षित हैं, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, ये तो अपने लिए होते हैं, अपने में स्वाश्रित हो जाते हैं। लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये सब व्यवहार की दृष्टि से कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु से संबंध रख करके होते हैं, इसलिए व्यवहार है। जब इनका संबंध आत्मा से जुड़ जाए तो ये निश्चय निकांक्षित, निशंकित आदि अंगों के रूप में जानने जाते हैं। निश्चय में अपनी आत्मा में निशंक होना, अपनी आत्मा के ही गुणों की आकांक्षा करना,
अपनी आत्मा में उठने वाले कर्मजन्य जो भाव हैं उनमें कोई भी ग्लानि नहीं करना, ये निश्चय निर्विचिकित्सा अंग है। अपनी आत्मा में उठने वाले राग द्वेष मोह आदि भावों में मूढ़ नहीं होना, ये निश्चय अमूढ़ दृष्टि अंग है। सुन रहे हो? अब आपको एक गाथा नहीं सुनाना चाहता, गाथा का भाव बता रहा हूं। समय सार में इन 8 अंगों को निश्चय के रूप में जब व्याख्यायित किया तो इस तरह से किया। इसी तरह से उपगुहन करना, तो आचार्य कहते हैं जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगुहन गोदु सब्ब धम्माणम, जो सिद्ध भक्ति में जुड़ गया वो उपगुहन अंग से जुड़ गया। माने सिद्ध भक्ति में अपना मन लगाना, सारी चीजों को छोड़ देना, सभी प्रकार के दोषों को आपने उपगुहन कर दिया। सुनते हो? इसी तरह से जो मोक्ष मार्ग में अपने रत्नत्रय मोक्ष मार्ग में स्थिर हो रहा है वो निश्चय से स्थितिकरण अपना कर रहा है, वो निश्चय स्थितिकरण अंग है। और वात्सल्य अंग में भी कहीं बाहर नहीं देखना। कब? जब निश्चय वात्सल्य अंग की बात करें तब। ना उसमें 700 मुनिराज आएंगे, ना उसमें गुरु महाराज आएंगे, ना उसमें भगवान आएंगे। जो कुणदि बच्छलंतम तिंडे साहूड़ मोक्ष मगम्मी, सो बच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। जो अपने ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो 3 गुण हैं उनमें जो वात्सल्य भाव रखता है वो निश्चय से वात्सल्य अंग को धारण करने वाला सम्यक दृष्टि जीव है। सुन रहे हो? ये समय सार की गाथा सुना रहा हूं आपको। और निश्चय से प्रभावना अंग क्या है? विज्जा रह मारूड़ो मणो रह हणदि जो चेदा, सो जननाण पहावी सम्मा दिट्ठी हवई जीवो। जो सम्यक ज्ञान की विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के जो अपने मन को हर समय पर, अपने मनोरथों को हर समय पर मारता रहता है, वह जिन धर्म की प्रभावना करने वाला निश्चय सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सुनते हो? तो निश्चय में भी ये 8 अंग अपनी ही आत्मा में घटित होते हैं, तो वह निश्चय सम्यक दर्शन बन जाता है। अपनी ही आत्मा में निशंकित होना, अपनी ही आत्मा में निकांक्षित भाव से जुड़ना, अपनी ही आत्मा के कर्मजन्य भावों में किसी भी तरह का अपना मन नहीं लगाना, इस तरह से अपनी ही आत्मा में जब कुछ आश्रय लेकर के होता है, अपम पड़ुच्च, आत्मा का आश्रय लेकर के जब होगा तो वह निश्चय सम्यक दर्शन का भाव कहलाता है। जब इस तरह का जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो उस समय पर वह जीव अपनी आत्मा के आश्रय से अपनी आत्मा की अनुभूति में लग जाता है। और वह आत्मा की अनुभूति में लगने वाला कौन होता है, ये आपको पिछले छंद में बता दिया। जब श्रवण होए निज ध्यान लीन, ये भूलना नहीं। निज ध्यान में लीन कौन होगा? श्रवण होगा। अब वह श्रवण सब कुछ अपनी आत्मा के लिए करेगा। उसका सम्यक दर्शन का हर अंग अपनी आत्मा से जुड़ेगा, सम्यक ज्ञान का हर अंग भी अपनी आत्मा से जुड़ेगा। सम्यक ज्ञान की बात जब आएगी तब आपको बताएंगे। आचार्य शमंतभद्र महाराज की दृष्टि में वह व्यवहार सम्यक ज्ञान 4 अनुयोगों के ज्ञान से जुड़ता है। प्रथमान योग का भी आपने ज्ञान किया है तो उससे भी अपनी आत्मा का अनुभव करना। पांडवों के ऊपर कैसे उपसर्ग हुए, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कैसे उपसर्ग हुए, गज कुमार मुनि के उपसर्ग कैसे उपसर्ग हुए, ऐसे इन प्रथमान योग के चरित्रों से भी अपनी आत्मा में रुचि बनाते हुए अपनी आत्मानुभव की ओर ढलना, ये प्रथमान योग का निश्चय सम्यक्त्व का, निश्चय सम्यक ज्ञान का ये भाव होगा। सुन रहे हो? ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। जो 4 अनुयोगों का व्यवहार ज्ञान है उसको निश्चय में ढालना। तो प्रथमान योग को निश्चय के ज्ञान में कैसे ढालेंगे? जो भी प्रथमान योग के यह उत्कृष्ट चरित्र हैं, इनको ध्यान में रख करके अपने अंदर इसी तरह से भाव करना कि मुझे अपने आत्मानुभव में लीन होना है, चाहे ऊपर कितना ही बड़ा उपसर्ग क्यों ना हो जाए। ये प्रथमान योग का निश्चय सम्यक ज्ञान का भाव होगा।
इन चीजों में अपना मन लगाओ, इसमें उलझो। अगर उलझना ही अच्छा लगता है ना तो इन चीजों में उलझो। सम्यक दर्शन के 8 अंग निश्चय से अपने अंदर घटित करो, आत्मा के साथ घटित करो। सम्यक ज्ञान के चारों प्रकार के जो व्यवहार से प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के भेद हैं, इनसे हम निश्चय सम्यक ज्ञान की ओर कैसे आएंगे? निश्चय सम्यक ज्ञान में प्रथमानुयोग की क्या भूमिका है? तो ये भूमिका है, जैसे गज कुमार मुनि महाराज के ऊपर सिगड़ी रखी, वो हिले नहीं। ये चरित्र जब हमारे ध्यान में रहेगा तो हम भी अपने ज्ञान में निज में स्थिरता हमारे अंदर थोड़ी सी आएगी। आत्मानुभूति के लिए इस तरह से प्रथमानुयोग का ज्ञान हमारे लिए सहयोगी बनेगा। करणानुयोग से निश्चय सम्यक ज्ञान में कैसे आएगा? जब हमारे अंदर दर्शन मोहिनी आदि कर्मों का अभाव होगा, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अभाव होगा, संजुलन क्रोध मान माया लोभ में भी इनका जो बादर स्थूल भाव है इसका भी अभाव होगा, तब कहीं जाकर के मुझे अपनी आत्मा के अनुभवन की दशा आएगी। ये करणानुयोग से निश्चय सम्यक दर्शन को जानना है। सुनते हो ना? चरणानुयोग से सम्यक निश्चय सम्यक ज्ञान को कैसे जानेंगे? चरणानुयोग में 2 तरह का चारित्र बताया जाता है। एक अपहृत संयम होता है, एक उपेक्षा संयम होता है। जब हम प्रवृत्तियां करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, वो अपहृत संयम होता है। और जब हम सब तरह की उपेक्षा करके बैठ जाएं, हमें अब कुछ भी प्रवृत्ति नहीं करना, उपेक्षा चारित्र। उपेक्षा चारित्र का जब हम आलंबन लेंगे तब वह उपेक्षा चारित्र हमारे लिए वही निश्चय सम्यक ज्ञान की भूमिका में होगा। चरणानुयोग से हम निश्चय सम्यक ज्ञान की ओर आ चुके होंगे। वो निश्चय सम्यक ज्ञान का अनुपालन उस चरणानुयोग के माध्यम से इस तरह से होगा। उपेक्षा चारित्र का मतलब किसी भी प्रसंग में न राग रखना, न द्वेष रखना, न मोह रखना, बिल्कुल उपेक्षा भाव रखना। ये मुनियों का सर्वोत्कृष्ट चारित्र का है। सुन रहे हो कि नहीं? सुनते तो कुछ हो ही नहीं, सुनाने और आ जाते हो। महाराज ये हो रहा है, महाराज वो हो रहा है, महाराज तुम भी कुछ करो। क्या करो? अपना चारित्र बिगाड़ करके मुनि महाराज को कभी कुछ भी करना ही नहीं चाहिए। ये सिखाया गुरु महाराज ने। जब भी आप क्रोध आदि कसायों में पड़ोगे, राग द्वेष मोह में पड़ोगे, आपका अपहृत संयम भी बिगड़ जाएगा। उपेक्षा चारित्र बहुत दूर की बात है। अगर आपका अपहृत संयम बिगड़ गया, अगर आप व्यवहार में राग द्वेष मोह की बातों में लिप्त हो गए, तो कभी आप सामायिक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामायिक में भी वही अंतर्द्वंद आपके अंदर चलता रहेगा। उपेक्षा भाव आएगा ही नहीं दुनियादारी से। ये उपेक्षा संयम को प्राप्त करना, ये मुनि महाराज का लक्ष्य होता है। अपने चारित्र को उत्कृष्ट बनाना, और इसी उपेक्षा चारित्र के साथ में वह निश्चय सम्यक ज्ञान में ढल जाते हैं। चरणानुयोग का ज्ञान उन्हें निश्चय सम्यक ज्ञान की ओर ले आता है। और द्रव्यानुयोग का ज्ञान तो निश्चय सम्यक ज्ञान के लिए होता ही है। सभी द्रव्यों में, सभी तत्वों में मेरा निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। मेरा निज शुद्ध आत्म तत्व ही मेरे लिए ग्राह्य है। यह द्रव्यानुयोग का ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। बाकी सब व्यवहार है। आश्रव तत्व किससे होता है, बंध किससे होता है, निर्जरा कैसे होती है, मोक्ष कैसे होता है, जितना भी विस्तार से आप जानते जाओगे, ये सब क्या है? ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है, द्रव्यानुयोग का, 7 तत्वों का ज्ञान। और निश्चय से द्रव्यानुयोग कहेगा कि सिर्फ निज शुद्ध आत्मा एव उपादेय, अन्यत सर्वम तु हे, बस बाकी सब हे है। यही निश्चय सम्यक ज्ञान की ओर उस द्रव्यानुयोग के माध्यम से आने का तरीका है। तो अपने में, अपनी आत्मा में चारों अनुयोगों के ज्ञान से सम्यक ज्ञान की ओर आना, यह निश्चय सम्यक ज्ञान है।
मुनि महाराज को, एक शुभोपयोगी साधु को भी इसी तरह की उलझनों से अपने मन को उलझाने में धर्म होता है थोड़ा सा। अगर ये उलझन अपने मन की छूट गई, कौन सी उलझन? द्रव्यान योग से कैसे निश्चय सम्यक ज्ञान होगा, करणान योग से कैसे निश्चय सम्यक ज्ञान होगा, प्रथमान योग से कैसे निश्चय सम्यक ज्ञान होगा, ये उलझन ही उसको शुभोपयोग में बनाए रखती है। और यह उलझन ही एक साधु को वर्तमान में धर्म ध्यान कराने में साधक बनती है। ये उलझन हम कह रहा हूं इसको भी, मैं सुन रहे हो? और ये उलझन चिंतन करने से, उलझते रहने से आती है। ये उलझन नया नया चिंतन है आपके समक्ष। आज सुबह की सामायिक का ये चिंतन है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? आप न जाने कौन कौन सी उलझनों में उलझे हैं, और इन्हीं उलझनों में अगर आप हमको भी उलझाएंगे तो हम आपका भी पल्ला छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। अपने को तो बस इतनी उलझन पर्याप्त है। सम्यक ज्ञान व्यवहार रूप में है तो उसे निश्चय रूप में कैसे ढला जाएगा, और सम्यक चारित्र भी अगर व्यवहार रूप में है तो उसे निश्चय रूप में कैसे ढाला जाता है। इस तरह का अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, ये चिंतन करेंगे, इस चिंतन को हम उलझन कह रहे हैं, यही उलझन आपका थोड़ा शुभोपयोग का भाव बनाएगी। और अगर ये भी चिंतन नहीं आएगा तो सिवाय राग द्वेष के कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, वो अशुभोपयोग में सब बर्बाद हो जाएगा। जो गुरु महाराज ने दिया है उसको संभाल के रख पाना कठिन काम है। सुन रहे हो ना? ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जो गुरु महाराज ने हमें दिया है वो हम संभाल के रख पाए, वो ना बिगड़ पाए। बाकी दुनिया बिगड़ जाए हमें उससे मतलब नहीं है, बस वो ना बिगड़े जो गुरु महाराज ने हमें दिया। बस हमें इतना ध्यान है। आज मेरे दिमाग में पहली बार ये चिंतन आया कि व्यवहार सम्यक ज्ञान को कैसे निश्चय सम्यक ज्ञान में ढाला जाए, इसी तरह से व्यवहार सम्यक चारित्र भी निश्चय सम्यक चारित्र कैसे बनेगा। क्योंकि निश्चय में तो सब कुछ एक रूप है, आत्माश्रित है। हम जितना भी कुछ कर रहे हैं मानो अहिंसा व्रत है, वो अहिंसा व्रत हमारा निश्चय से अहिंसा व्रत तब होगा जब हमारे अंतरंग में न राग उत्पन्न हो न द्वेष उत्पन्न हो, तो वह निश्चय से अहिंसक कहा गया। क्योंकि हिंसा की परिभाषा क्या है जानते हो? ये नहीं है कि जीव मार दिया जीव मर गया। राग द्वेष की उत्पत्ति होना हिंसा है, और राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ये परिभाषा दी है। आपको अहिंसा को भी अपनी आत्मा में धाना। सत्य बोल रहे हैं तो सत्य से हमारी आत्मा का क्या संबंध है, इसको समझना। अचौर्य महाव्रत है तो वो हमारी आत्मा के आश्रित कैसे होगा? हम और कोई भावों में न पड़े, आत्मा के भावों से अपने आप को जोड़े रखेंगे तो अचौर्य हैं। और जो परद्रव्यगत भाव है उनमें अपने आप को जोड़ दिया तो ये चोरी हो गई, मन की चोरी हो गई। आपने दूसरे द्रव्य को अपना मान लिया और दूसरे द्रव्य से आप जुड़ गए, ये चोरी हो गई निश्चय से। महाराज आपके पास तो कुछ है ही नहीं, चुराओगे क्या? चुराया वस्तु नहीं जाती, चुराए आदमी के भाव जाते हैं। और आदमी खुद अपने भावों से अपने आप की चोरी करता रहता है, माने अपने आप को ठगता रहता है, इसलिए कभी निज में आया नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी चोरी है। सुन रहे हो ना? ये निश्चय से चोरी कहलाती है। निश्चय से आप सब चोर हैं। क्या बोला? हम सब चोर हैं। क्यों चोर है? हमने अपने ही आत्मधन को कभी देखा नहीं, और अपने ही आत्मधन को राग द्वेष काम क्रोध के भावों में गंवाया। इससे बड़ी चोरी और क्या होगी? ये चोरी आप अनादिकाल से करते आ रहे हो, सबसे बड़े चोर हो। समझ आ रहा? तो निश्चय से ये अचौर्य महाव्रत कहलाता है। मैं यही आज चिंतन कर रहा था कि भाई सब कुछ एक रूप है, आत्माश्रित है, निश्चय से सब कुछ एक अनुभूति रूप है, तो ये सब व्यवहार कहां चला गया? तो ये सब व्यवहार उसका सहयोगी बनना चाहिए।
ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो। अपरिग्रह क्या? कोई भी पदार्थ चेतन अचेतन मेरा नहीं, ये भीतर का मेरा भाव जिसमें नहीं आए वो अपरिग्रह भाव है। और सब कुछ छोड़ने के बाद ये मेरा, वो मेरा, ये वो मेरा, ये वो मेरा, मैं इसका, तो कोई अपरिग्रह नहीं। तो अपरिग्रह महाव्रत आपको निश्चय से अपरिग्रही तब बताएगा जब आप अपनी आत्मानुभूति में लीन होंगे, तो आपके लिए उस समय पर आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आत्मा के अलावा परिग्रह है सब, छोड़ दे साथ उनका अकेला हो अब। ये आचार्य महाराज की भक्ति में लाइन लिखी थी। उनके पीछे भी लाखों चले जा रहे जो स्वयं मोक्ष पथ पर बढ़े जा रहे, और भव्यों को भी साथ ले जा रहे। ये उनके गुणगान गाओ जिन्होंने ऐसे अपरिग्रह का पाठ पढ़ाया, ऐसा अपरिग्रह व्रत दिया, और उस व्रत को देने के बाद में अब वह निश्चय रूप में उस अपरिग्रह की भावना आना, ये हमारा अपना कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य, बाहर का ब्रह्मचर्य अलग होता है और भीतर का ब्रह्मचर्य अलग होता है। बाहर के ब्रह्मचर्य की परिभाषाएं अलग हैं, शादी करी कि नहीं करी, स्त्री है कि नहीं है, ये सब बाहर का है। भीतर का ब्रह्म में आप, ब्रह्म माने आपकी शुद्ध आत्मा में आपकी चर्या होती है कि नहीं, ये निश्चय से ब्रह्मचर्य है। जब आप शुद्ध आत्मा में अपनी चर्या करोगे तो एक आत्मा में आप अपना अनुभव करोगे, तभी संभव है। इसलिए निज आत्मा की अनुभूति में ये पांचों महाव्रत, ये पूरा चारित्र जो है उसमें समाहित हो जाता है। इसलिए सारा व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र के लिए होता है, सारा व्यवहार सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान के लिए होता है, और व्यवहार सम्यक दर्शन के सभी अंग भी निश्चय सम्यक दर्शन के लिए होते हैं। तो निश्चय में सब कुछ एक हो जाता है, एक रह जाता है। एक पानकवत कहा गया। पानक माने ठंडाई, पानक माने, हाँ अब समझ में आ गया। कैसे बनती ठंडाई बताओ? केवल पानी से बन जाती ठंडाई, या केवल उसमें मीठा डालने से बन जाती है, मिश्री डालने से बन जाती है, या केवल सौंफ ही सौंफ रख देने से बन जाती है? बताओ क्या क्या? सौंफ को भी घोंटना पड़ता है, सौंफ को भी पानी में ऐसे मिला देना पड़ता है कि सौंफ भी पानी बन जाए, मिश्री की डली हो तो वो भी पानी बन जाए। और भी कुछ आपके लिए, चाहे वो बादाम हो, चाहे पिस्ता हो, सब कुछ हो, अपना अलग अलग मत दिखाना कुछ, सब एक मेक हो जाओ, उसी में मिल जाओ, और मिल करके बस एक बन जाए, उसका नाम है पानक। समझ में आ गया? एक हो गया बस, एक एक आत्मा, आत्मास्तु मेको अयम नः, बस मेरे लिए एक आत्मा रह जाए, उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन, उसी का नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान, उसी का नाम है निश्चय सम्यक चारित्र। सोचो, जब आपको एक ठंडाई बना करके पीने में इतना आनंद आता है, तो मुनि महाराज को इस तरह की सब प्रकार की व्यवहार की चीजों को इकट्ठा करके और निश्चय से जब अपनी आत्मा की अनुभूति में लगते हैं, आत्मा का अनुभव करने का जो वह रुचि उत्पन्न करते हैं, तो कितना आनंद आता है, वह इस पानक पीने से भी कई गुना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आचार्यों ने कहा, अलग अलग खा रहे हो, ये भी खाओ, बनाओ, लेकिन इनको घोंटते भी रहो धीरे धीरे करके। जितने ज्यादा घुटते जाएंगे उतना ही ज्यादा भीतर अच्छा स्वाद आएगा, और उतना ही ज्यादा भीतर से हृष्ट पुष्ट होगे, पौष्टिक बनोगे, पुष्ट बनोगे। सुन रहे हो ना? तो गुरु महाराज तो हमें यही करके दे गए, तरह तरह की हमें व्यवहार की सम्यक दर्शन की भी चीजें दे गए, सम्यक ज्ञान की भी चीजें दे गए, सम्यक चारित्र की भी दे गए। अब हमारा काम बस एक ही बचा रह गया है। क्या करना है?
इनको मिलाना है, इन्हें घोंटना है और घोंट घोंट के पीना है और घूंट घूंट में हर स्वाद लेना है हमें, सम्यक दर्शन का भी, सम्यक ज्ञान का भी और सम्यक चारित्र। निज में रुचि होना निश्चय सम्यक दर्शन, निज का अनुभवन होना निश्चय सम्यक ज्ञान, और निज में स्थिरता आना निश्चय सम्यक चारित्र। बस निज में ही, निज आत्मा को आश्रित करके जब ये सब होने लगता है, इसी को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। सुनते हो ना? तो मुनि महाराज को आप देख करके समझते हो महाराज को कुछ काम आम तो अब बचा नहीं है, हाँ? बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं। लेकिन जो वास्तव में ये जानते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा काम है, उन्हें पता होता है कि ये काम कितना कठिन होता है, और इस कठिन काम में वो अपने आप को हमेशा लगाए रखते हैं, तो उनका व्यवहार भी संभला रहता है और निश्चय की अनुभूति का आनंद भी आता रहता है। इसी के लिए गुरु महाराज ने मुनि जीवन दिया है, व्यर्थ की बातों के लिए नहीं दिया है। प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान का काल जब देखते हैं तो प्रमत्त गुणस्थान का काल डबल है अप्रमत्त गुणस्थान के काल से। अप्रमत्त गुणस्थान में अगर आप 2 सेकंड रुक पाओगे तो प्रमत्त में 4 सेकंड रुकने की क्षमता रहती है। इतना दुर्लभ होता है अप्रमत्त होना, ऊपर उठना। तो इस तरह के इस पंचम काल में जो एक बहुमूल्य निधि मिली है, इसको संभालना, अप्रमत्त भाव के साथ रहना, प्रमत्त अप्रमत्त दशा का भी अनुभव करना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा व्यवहार और निश्चय चारित्र की संभाल है। वही करना है। तीनों एक संग न भिन्न मित्र, ये लिखा ना अगली पंक्ति में, हे मित्र। अब मित्र कौन? अपने ही आत्मा को अपना मित्र बनाओ। यही हमारे मित्र हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। अपनी ही आत्मा को संबोधन देकर के कहना पड़ता है, हे मित्र। तीनों एक संग होते हैं, भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। व्यवहार में तीनों भिन्न भिन्न हैं। सम्यक दर्शन व्यवहार से अलग है, सम्यक ज्ञान व्यवहार का लक्षण अलग है, सम्यक चारित्र व्यवहार की उसकी कहानी अलग है। लेकिन निश्चय में वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है। बस अलग अलग अपेक्षा से आप देख लो। पानक बन गया, वो पानक बन गया, तो आप जब उस एक घूंट भी उस पानक को पिएंगे, आपकी दृष्टि गई सौंफ की तरफ, तो सौंफ की गंध आ जाएगी, उसका स्वाद आ जाएगा। अब एक ही घूंट में आपको स्वाद लेना है, जिसको लेना हो ले लो। आपको उसका ठंडा स्पर्श महसूस करना है, तो आप उसका ठंडा स्पर्श की तरफ स्वाद लोगे, तो ठंडा स्पर्श आपको दिखाई देगा। आपको उसमें मिश्री की मिठास देखनी है, तो मिश्री की मिठास की तरफ अपना उपयोग ले जाओगे। मिश्री की मिठास उसी एक घूंट में सब दिखाई देगा, सब अनुभव में आएगा। एक घूंट वह जो है वो अलग अलग नहीं है, कहने की अपेक्षा से अलग है। लेकिन वो एक घूंट जो पिया जाता है, वो घूंट जो, वो एक अंजलि जो पानक है, वह पूरा अपने आप में सब कुछ समाहित किए हुए है। तो निश्चय का मतलब यही है कि जिसमें सब कुछ एक आत्मा में जुड़ जाए। सारे व्यवहार का जूस बना दो। नहीं समझ में आ रहा? 8 अंगों का जूस बना दो, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, सारे ज्ञान का जूस बना दो, और सारे महाव्रत, समिति, गुप्ती, परिसय, चारित्र, सबका जूस बना दो। और फिर उस जूस बनाने के बाद में जो घूंट पीने को मिले, वह आत्मानुभव का घूंट है, वो अमृत का घूंट है। वो जिसने एक बार पी लिया, फिर तो कहना ही क्या है। जन्म मरण की व्याधि ही छूट गई उस घूंट के पीने से, वो औषधि बन गई उसकी। क्या सुनते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। कुछ भी कहने से क्या होगा? चाहे जल अर्पण करो, चाहे अर्घ अर्पण करो, लेकिन जन्म जरा मृत्यु जिस औषधि से दूर होंगे, वो औषधि ये है जो आपको बताई जा रही है। ये घूंट जिसने पी लिया, उस घूंट की औषधि जिसके लिए एक बार स्वाद में आ गई,
बस उसने जन्म जरा मृत्यु पर अपना नियंत्रण कर लिया, उसका जन्म जरा मृत्यु कंट्रोल हो जाएगा, 1 2 4 भाव में वो छूट जाएगा संसार से। ये घूंट है, एक घूंट पीकर तो देखो। सुन रहे हो ना? वो एक घूंट बनाने के लिए कितनी जगह घुटने टेकने पड़ते हैं। घूंट तो एक है, अंजलि तो एक, बस एक घूंट बना के दिखा दो। एक घूंट लाओ, खसखस का दाना पीसो उसको, लाओ सौंफ, लाओ मिश्री, लाओ दूध, कहां से लाओगे? जब जेब में कुछ होगा तब ना। एक घूंट की तो बात है। उस एक घूंट के लिए ही जन्म जन्म का पुण्य अर्जित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वह एक घूंट पीने की योग्यता मिलती है। तब कहीं जाकर के आचार्य गुरुदेव के चरणों में कितने बार घुटने टेकने पड़ते हैं, तब वो जाकर के इतनी योग्यता देते हैं, बेटा अब तू चल पी ले, बहुत घुटने टेक लिए तूने, अब पी लेना। और फिर भी ना बेटा पिए तो पिता क्या करेगा? तो पिता ने जो दिया है बेटा के लिए, गुरु ने जो दिया है शिष्य के लिए, अगर शिष्य उसकी कीमत समझेगा तो वह व्यर्थ की बातों में कभी नहीं पड़ेगा। उसे तो अपना घूंट पीना है, जो घूंट घूंट करके। इसके बिना दुनिया में सब बकवास है, कुछ नहीं है। ये जब तक उद्देश्य में नहीं आता तब तक वह निश्चय की ओर ढलता ही नहीं, और वो निश्चय के बिना वह व्यवहार भी फिर कुछ काम का नहीं। भाई कर किसके लिए रहे हो जब तुम्हें घूंट पीना ही नहीं है? नहीं समझ में आ रहा? तुम सब घोंटे जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, इसको पिएगा कौन? तुम्हारा तो उपवास है। नहीं समझ में आ रहा? कई बार जो बनाती है मम्मी, उसका उपवास है, अब पिएगा कौन? तेरे घर में है कौन? कोई होगा तब तो किसी के लिए बनाएगी ना। अब जब उसको ही नहीं पीना हो, घर में कोई है ही नहीं, तो फिर किसके लिए बनाना? सुन रहे हो ना? तो बनाना भी किसके लिए जब कोई हो पीने वाला? इसलिए पीने वाला इस पात्र की योग्यता आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और ये पात्रता गुरु के कृपा से ही आती है, गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। जिनके ऊपर ये पात्रता है वह अपने इस घूंट की तरफ अगर ध्यान देंगे तो इस पर्याय का आनंद है। बाकी तो सब किरकिरी बातें हैं। सुन रहे हो ना? अब घूंट पीने के बाद में अगर कहीं दूसरी अंजलि में फिर हम पीने लगे और उसमें फिर किसी ने कहीं मान लो कहीं किरकिरा डाल दिया, अब क्या करोगे? मजा खराब हो गया। सारा बनाया था और थोड़ी सी जो है कुछ हवा चली और उसमें कुछ आ जाता है ना किरकिरा। नहीं समझते किरकिरा? बोलो तो, हाँ तो करो, तब तो मैं समझूं। क्या समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ना, पता मैं ही बुंदेलखंडी बोल रहा हूँ, एक बैठा है बस केवल पंपी को ही समझ में आ रहा है, बाकी सब तो यहाँ दिल्ली वाले हैं, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टीकमगढ़ की बहनें भी बैठी तो किरकिरा समझते हो ना? हाँ, अच्छी चीज बनाई, बहुत अच्छी सावधानी से बनाई, और ऐसी हवा चल गई रात में, कुछ भी उसमें थोड़ा सा खुला रह गया तो उसमें मिल गया, सुबह पिया तो सब खराब देखा। समझ आ रहा है ना? तो अमृत बनाओ और उसमें किरकिरा आ जाए तो बेकार हो गया सारा। कौन पिएगा फिर उस घूंट को? सुन रहे हो ना? तो दुनिया में जितनी भी हवाएं हैं ये सब उस अमृत के घूंट को किरकिरा करने वाली हैं। इसलिए बस एक संग माने बस एक अपने संग रहो, एक को अपना संग बनाओ। तीनों एक संग, तीन अगर हो तो तुम्हारे ही पास में तीन चीजें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इनके ही बस संग रहो और किसी संगति की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। ये बात अगर दिमाग में बैठेगी तो ये अमृत पीने का भाव आएगा, नहीं तो ये अमृत का क्षण पीने का छूट जाएगा। इस विधि द्वय विधि यह मोक्ष मार्ग, इस तरह से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है। एक व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है और निश्चय भी है। व्यवहार तो अनेक चीजों के आश्रित हो गया, निश्चय सिर्फ एक पानक बन गया। अब उस पानक में हम ये नहीं कहेंगे देखो ये सौंप है, अगर दिख गया तो फिर वो पानक नहीं है।
तो वो पानक में कुछ नहीं होता है, पानक सिर्फ पानक होता है और उसमें सबका सार होता है। इसी तरह से ये व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना भी विस्तार है, इस सबका सार है क्या? निज आत्मा का अनुभव, उसी का रुचि, उसी में स्थिरता, उसी में रमणता, ये सार है मोक्ष मार्ग का। ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्रम क्रम से साधो भव्य जाग। ये साधु के लिए स्वयं का अपना संबोधन है। हे साधु, इसको क्रम क्रम से साधो। साधो माने दो चीजें हैं। मैं कई बार बोलता हूं, अपने लिए बोलता हूं, दूसरे के लिए क्यों बोलूंगा? अपने लिए मैं कई बार एक आवाज लगाता हूं, हे साधो साधो, हे साधो साधो। नहीं समझ में आया? साधो साधो, बस इसी का नाम साधु है। साधु का जो सप्तमी का एक वचन में क्या, हे साधो, है ना, संबोधन स्वयं के लिए, हे साधो साधो, बस यही है अपना काम। तो हमें अपने में ही खुद आवाज लगानी पड़ती है। जब हमारे अंदर से कोई दूसरी आवाज नहीं आती और किसी की आवाजें हमको इफेक्ट करने लग जाएं, तो फिर हम अपने अंदर से अंतर गूंज से एक गूंज मारते हैं, फिर एक आवाज मारते हैं, साधो साधो। मुझे अपनी अंतर गूंज से मतलब है, दूसरे की गूंज से कोई मतलब नहीं है। दूसरे में क्या गूंज रहा है समझ में आ रहा है ना? ये मेरी अपनी अंतर गूंज है। तो ये वही भाव है, हे साधो, क्रम क्रम से भव्य साधो। साधो, इसको साधो, क्रम क्रम से जाग। जाग माने जागृति के साथ ही ये सब चीजें सधेंगी। मूर्छा आ गई, सब बिगड़ जाएगा। जागृति है तो ही व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जाग करके ही व्यवहार चलेगा और जाग करके ही निश्चय में आओगे। किसी भी तरह की आपकी व्यवहार में भी मूर्छा हो गई, किसी भी तरह से आप व्यवहार में राग द्वेष मोह से ग्रस्त हो गए, तो वो जागृति व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी बाधा पड़ेगी। और निश्चय में तो फिर आप आ ही नहीं पाओगे। जब व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो निश्चय कहां से आएगा? सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।